ना बेमतलब के मुद्दे, ना बेमतलब की बहस। खबर शहर से लेकर गांव तक, संसद से सड़क तक। डीपी के न्यूज है करोड़ों लोगों की आवाज। ना बेमतलब के नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। 200 साल बाद मकर राशि में 5 ग्रहों का दुर्लभ संयोग, 5 राजयोगों में बनेगा आज उत्तरायण पर्व। इंडा पंचायत में चल रहे नरेगा कार्यों में भ्रष्टाचार के लगे आरोप। सरकारों ने ग्राम पंचायतों के विकास फंड पर चलाई कैंची। और अब खबरें विस्तार से। आज सूर्य के मकर राशि में आने से मकर संक्रांति पर्व मनाया जा रहा है। इस बार मकर राशि के सूर्य के साथ चंद्रमा, बुध, गुरु और शनि भी है। इन 5 ग्रहों का योग पिछले 200 साल में नहीं बना। साथ ही आज 5 राजयोग बन रहे हैं। इनमें सूर्य का उत्तरायण होना बहुत शुभ माना जा रहा है। मकर संक्रांति पर मंगल, शनि, बृहस्पति और चंद्र के रचक शश व गज केसरी दान और पर्वत नाम के राजयोग बन रहे हैं। इनमें तीर्थ स्नान, पूजा और दान करने से पुण्य मिलता है। इसके लिए सुबह 8:29 से शाम को सूर्यास्त तक पुण्य काल रहेगा। धरती के उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के आने के दिन बड़े और रात छोटी होने लगती है। ज्योतिष ग्रंथों में मकर एक राशि है और एक काल्पनिक रेखा भी है, जो भूमध्य रेखा से करीब 23.5 डिग्री उत्तर की ओर काल्पनिक रूप में मौजूद है। जब सूर्य धनु से मकर राशि में आता है तो उसकी किरणें मकर रेखा पर सीधी गिरती है। इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप में दिन बड़े और रात छोटी होने लगती है। 14 जनवरी को जब सूर्य मकर राशि में आता है तो मकर संक्रांति होती है। इस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाता है, जो कि करीब 6 महीने रहता है। बात करेंगे भीलवाड़ा की, जहां जिले की स्वाना पंचायत समिति में सरपंचों ने बुधवार को हरणी महादेव मंदिर पर सरपंचों की नई कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की। सरपंचों ने अध्यक्ष पद स्वाना सरपंच अमित कुमार चौधरी, उपाध्यक्ष देवली महिली जाट, दांथल सरपंच लोकेंद्र सिंह पुरावत और हमीरगढ़ सरपंच रेखा देवी परिहार, कोषाध्यक्ष कोराई कला भगवती लाल टेलर, महामंत्री पीपली सरपंच जगदीश चौधरी, महामंत्री सरपंच मांगीलाल गाडरी, पातलिया सरपंच राजेंद्र कुमार कंजर, आरजिया सरपंच पूर्णिमा कंवर व संगठन मंत्री सांगवा सरपंच उदयलाल गाडरी व परबत्ता गुंदली सरपंच शंभूलाल गुजर को बनाया और सभी सरपंच गण मौजूद भी रहे। जयपुर में कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के तहत जयपुर के प्रतापनगर स्थित आरयूएच अस्पताल में ड्राई डे रन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। नोडल ऑफिसर विनीता शेखावत ने बताया कि आने वाली 16 जनवरी स्वास्थ्य कर्मियों को लगने वाले वैक्सीनेशन के तहत डेमो तैयार किया गया है, जिसमें वेटिंग हॉल, वेरीफाई रूम, वैक्सीनेशन रूम, ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर सारी व्यवस्थाएं डेमो करके की गई है, जिसमें अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह शेखावत, सांगानेर तहसील के तहसीलदार मुकेश मीणा, आरसीएच डॉक्टर प्रेमलता चौधरी, कोविड-19 सेंटर के नोडल ऑफिसर डॉक्टर शिव, डॉक्टर वसीम व नर्सिंग इंचार्ज चेतराम प्रमोद, दिलीप सिंह, टीकाकर्मी दीपमाला व ममता मौजूद रहे। जिस प्रकार से राज्य सरकार के दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं और जिस तारीख की घोषणा ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कर दी है कि 16 तारीख से जो है पूरे इंडिया में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, उसको देखते हुए जो राज्य सरकार और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तैयारी है, उसी प्रकार से हमने भी आरयूएचएस के अंदर पूरी वैक्सीनेशन की यहाँ का जो स्टाफ कार्यरत है उसके लिए व्यवस्था की है। यहाँ पर जो मुख्यतः वैक्सीनेशन में जो 2 डिपार्टमेंट्स पीएसएम और मेडिसिन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, तो जो दोनों विभाग अध्यक्ष हैं उनको नोडल ऑफिसर बना दिया गया है और साथ ही जो हमारा नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ जो मिनिमम वैक्सीनेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो हमने डिप्लॉयड कर दिए गए।
RUHS में एक डेडिकेटेड पार्ट को हमने वैक्सीनेशन सेंटर्स के रूप में डेवलप किया है। उसके अंदर पूरा उसको वेटिंग एरिया से लेके वैक्सीनेशन एरिया से लेके साथ में ऑब्जर्वेशनल एरिया, जो भी गाइडलाइन है वैक्सीनेशन की, उसके हिसाब से उसको पूरी तरह से सुसज्जित कर दिया गया है। आज हमने पूरे स्टाफ के साथ में वहाँ पर वैक्सीनेशंस की मॉक ड्रिल करी और जितना भी रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ का स्टाफ है, जो कि लगभग करीब 1100 का स्टाफ जिसमें कि परमानेंट फैकल्टीज़ हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, हमारा नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है और जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ जो फर्स्ट लाइन वर्कर्स हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन सब का रजिस्ट्रेशन हमने यहाँ पर किया है और उसी के तहत रजिस्ट्रेशन के साथ में उनका वैक्सीनेशन 16 तारीख से हम इसका स्टार्ट कर देंगे। RUHS में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर RUHS अस्पताल में ड्राई रन डे है। आज इसके तहत सबसे पहले हमारा वेटिंग एरिया है जहां पर पेशेंट वेट करेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे, उसके मोबाइल पर एक कोड आएगा, वो हमारे नर्सेज को जो भी हम अटेंड करते हैं उनको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद उसको वैक्सीनेट किया जाएगा। फिर ऑब्जर्वेशन रूम में वो 30 मिनट वेट करेंगे। हमारी जो टीम है 3 डॉक्टर्स की, उसको कोई एनाफाइलेटिक इफेक्ट होता है तो वो उसको ऑब्जर्व करेंगे, कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए हमारे यहाँ पर इमरजेंसी ट्रे बनाई गई है ऑब्जर्वेशन रूम में, प्लस ऑक्सीजन सिलेंडर और सारा इमरजेंसी इंतजाम किए हैं। नागौर के नावा सिटी के भिंडा ग्राम पंचायत में चल रही नरेगा कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पंचायत समिति सदस्य राजू लुहाव ने नागौर जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर शिकायत भेजी है। जिला कलेक्टर को लिखे पत्र में शिकायत की कि ग्राम पंचायत मिंडा में चल रहे मॉडल तालाब निर्माण पीली नाड़ी में एक भी नरेगा श्रमिक मौके पर मौजूद कार्य करते हुए नहीं मिला, जबकि 28 श्रमिकों का मस्ट्रोल निकला हुआ है। साथ ही आदर्श खेल मैदान राजकीय उच्च प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मिंडा में 9 श्रमिकों का मस्ट्रोल निकला हुआ है और मौके पर एक भी श्रमिक नहीं होने व नियम विरुद्ध जेसीबी व ट्रैक्टर चलते पाए जाने के आरोप लगाए गए हैं। पत्र में यह भी आरोप लगाया कि इस मामले में विकास अधिकारी नावा को फोन पर शिकायत करने पर मौके पर नहीं पहुंचकर 3 दिन तक इस मामले में जांच अधिकारी को बाद जांच करने आने की बात लिखी। व पंचायत समिति सदस्य राजू लुहाच ने मिंडा ग्राम पंचायत के नरेगा कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच उच्च अधिकारियों से करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बात करेंगे सरदार शहर की, जहां पुलिस अधीक्षक नारायण टोगम ने बुधवार को दोपहर स्थानीय पुलिस थाने का निरीक्षण किया। करीब 1 घंटे में ऊपर रहे एसपी ने इस दौरान कई प्रकरण व अभिलेखों की भी जांच की। इस पर आवश्यक विचार व चर्चा भी की है। साथ ही लंबित प्रकरणों के निष्पादन पर चर्चा करते हुए कहा कि इसमें तेजी लाएं। साथ ही गंभीर मामलों में त्वरित निष्पादन करने की बात भी एसपी ने कही। मद्य निषेध के तहत लगातार छापेमारी जारी रखने, शराब के कारोबारी व शराबियों पर नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं। थाने का पहला औपचारिक निरीक्षण के ऊपर मैं आज यहाँ आया हूँ। आने वाले नगरपालिका चुनाव के मद्देनजर रखते हुए थानाधिकारी और कोषाधिकारी को कानूनी व्यवस्था बनाए रखने और जो भी संदिग्ध व्यक्ति है जो चुनाव के अंदर गड़बड़ी पैदा कर सकता है उनको पाबंद करने के लिए, और पुराने जो अपराध हैं जो पेंडिंग मुकदमे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी निस्तारण करने के लिए मेरिट के बेस पे उसके लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही कस्बे के अंदर यातायात व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए निर्देशित किया। ये राज्य स्तर पर यह अभियान चल रहा है जिसमें जिला पुलिस द्वारा भी विशेष टीमें गठित की गई है और जिला पुलिस द्वारा पिछले दिनों में इस पर काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है। पिछले 2 दिनों के अंदर ही 5 NDPS के मुकदमे दर्ज हुए हैं। साथ ही एक जो अवैध के बारे में भी जो अभियान चल रहा है उसमें भी पिछले 2 दिनों में 2 मुकदमे इलीगल वेपन रिकवर किए हैं। इस प्रकार जिला पुलिस द्वारा इस संबंध में समय रहते हुए विशेष टीम लगा के अच्छी से अच्छी कार्रवाई करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बात करते हैं श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ की, जहां ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार सूखा पाला पड़ रहा है। क्षेत्र में जमीन पर बर्फ जमने से खड़ी सरसों, चना जैसी फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई बादलवाही से जिले में कहीं कहीं मामूली बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन सूरतगढ़ क्षेत्र में इसका असर नहीं देखने को मिला। इस बार क्षेत्र में मावट नहीं होने से सूखा पाला पड़ने से किसान चिंतित है। सरसों की फसल फलियों पर है, ऐसे में बर्फ जमने से उत्पादन में
देखने को मिल सकती है। बात करते हैं सिरोही की, जहां पंचायत समिति सिरोही के सरपंचों ने मिलकर विकास अधिकारी पंचायत समिति सिरोही को एक ज्ञापन दिया, जिसमें राज्य वित्तीय आयोग पंचम की प्रथम किश्त की राशि 1045 करोड़ में लगभग 364 करोड़ रुपए पंचायत समिति व जिला परिषदों को अक्टूबर 2019 में हस्तांतरित कर दिए गए। लेकिन ग्राम पंचायत की हक की राशि 1086 करोड़ रुपए ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने के लिए 30 अक्टूबर 2019 को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृत क्रम संख्या क्रमांक 3166 जारी भरी कर दी गई थी। इसके बाद भी यह राशि आज दिनांक तक ग्राम पंचायत को हस्तांतरित नहीं की गई है। राज्य वित्त आयोग पंचम, द्वितीय व तृतीय किश्त की राशि भी लगभग 3000 करोड़ रुपए, कुल राशि 4000 करोड़ रुपए आज दिनांक ग्राम पंचायत को हस्तांतरित नहीं की गई है। ऐसे में 2020-21 में ग्राम पंचायतों की कोई राशि प्राप्त नहीं हुई, ना ही कोई प्रक्रिया चल रही। ऐसे में ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमा गई है व राशि उपलब्ध है। बात करेंगे जोधपुर की, जहां सेंट्रल जेल प्रशासन व पुलिस ने मिलकर जेल में कैमरे लगाकर घटना पर सीधी नजर रखनी शुरू की है। साथ ही पुलिस का ऑपरेशन फ्लैश आउट का असर अब देखने को मिल रहा है। फिलहाल जोधपुर सेंट्रल जेल में तलाशी और कड़ी कर दी गई है। मंगलवार को जोधपुर जेल में मोबाइल की सिम लेकर पहुंचे 2 विचाराधीन कैदियों को जेल प्रहरियों ने प्रवेश बदार कर पकड़े। वहीं जेल प्रशासन ने उनके खिलाफ रातानाडा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है और जोधपुर सेंट्रल जेल के जेलर जगदीश पूनिया ने बताया कि विचाराधीन कैदी सिकंदर और सिकिया को नई आमद के रूप में जेल में लाया जा रहा था। इसी दौरान उनकी तलाशी में जीभ के नीचे छुपा हुआ लाई गई मोबाइल सिम बरामद की गई है। वहीं दूसरी ओर सीबीआई कोर्ट में पेश कर वापस लाए गए कैदी श्रीकांत की जब तलाशी ली गई तो उसकी जेब में से 3 सिम बरामद हुई और दोनों कैदियों के खिलाफ रातानाडा थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। तो जेल में दाखिल होने वाले बंदी है, उनकी नियमानुसार तलाशी ली गई थी तो 2 बंदियों के पास में कुल 4 सिम बरामद हुई है। एक सिकंदर है जो नया बंदी था, उसके पास 1 सिम बरामद हुई है और दूसरा एक श्रीकांत है जो जिसको पेश किया तो उसके पास से 3 सिमें तलाशी के दौरान एंट्री के समय बरामद हुई थी। उसके संबंध में जेल अधीक्षक द्वारा हमारे को जो प्रार्थना पत्र दिए गए उसमें हमने मुकदमा दर्ज किया है, 2 मुकदमे दर्ज किया है। कोरोना से लड़ी जंग के बाद अब वैक्सीन का बेसब्री से किया जा रहा इंतजार खत्म हो गया है। जैसलमेर जिले में 16 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कमलेश चौधरी ने बताया कि वैक्सीनेशन के पहले चरण में जिले के 35 सेक्शन साइड सेंटर पर 4600 फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जैसलमेर पहुंचने के बाद जिला मुख्यालय में जिले के 35 सेंटरों तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, जहां टीकाकरण होगा। इन सेंटर पर वैक्सीन को मैनेज करने के लिए आइस पैक में रखा जाएगा। कोरोना की वैक्सीन है जो 16 तारीख को आ रही है और ये उसमें जैसलमेर जिला भी अपना इंक्लूड है। उसके लिए हमने पहले से ही ड्राई रन हमने सफलतापूर्वक आयोजन कर लिया है और हमने लगभग पूरे जिले में 35 साइट्स को वैक्सीनेशन सेंटर को आइडेंटिफाई कर लिया है। उनकी हमने टीमें बना दी गई है। वहाँ हमारे 3 रूम का जो वैक्सीन होगा सेंटर वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। इसके साथ साथ हमने जो हमारी फर्स्ट फेज में जो हमारी बेनिफिशरी है जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, जिसमें हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य हमारे सफाई कर्मी, हमारे सिक्योरिटी, हमारे ड्राइवर्स या अन्य आते हैं, उन सबको आइडेंटिफाई लगभग 4400 लोगों को हमने जैसलमेर जिले में कोविन ऐप के थ्रू हमने उनकी मैपिंग कर दिया गया है। और जब भी ये हमारे को वैक्सीन जितनी डोज में प्राप्त होगी उतनी डोज में हम उन लोगों को SMS के माध्यम से उनका कहाँ सेलेक्टेड जगह और सेलेक्टेड टाइम वहाँ बुलवा लेंगे और उनका हमने वैक्सीन करवा देंगे। फर्स्ट फेज में यूँ तो हमने 35 बनाए, फिर भी राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार हमने 6 और अलग से वो बनाए हैं वैक्सीन केंद्र, जिसमें कि हमारी IT पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप हो, ताकि ऐसा कोई 2 वे कम्युनिकेशन की अगर बात हो तो उसी दिन 16 तारीख को 2 वे कम्युनिकेशन भी VC रूप में अपन वहाँ उस माध्यम से कर सकते हैं। पूरा फ्रीज कर दिया है, डाटा डाल दिया है, जिसमें हमारे ICDS डिपार्टमेंट के भी साथ में हैं। और शहरी क्षेत्र में हमने जिला अस्पताल जैसलमेर और हमारा गफूर बट्टा अर्बन PHC है, इन 2 को तो हम शहरी क्षेत्र में किया है। बाकी हमारे जो 30
3 जो सेंटर्स है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो विभिन्न हमारे जैसे पंचायत समिति ऑफिसेज में जो हमारे चिकित्सा संस्थान CHC और PHC उनको बनाया हुआ है। तो अब हमारे पूरा हर जो हमारा कोल्ड पॉइंट है जो फील्ड में है हर PHC CHC पर स्थित है, वहाँ पर हमारा ILR भी रखे हुए हैं और हम ILR में हम जरूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार हम इन डोजेज को भंडारण कर सकते हैं। और हमारे पास 6 टीका एक्सप्रेस भी है और जिस दिन भी हमारे जो फील्ड में हमको वैक्सीन देनी होगी तो हमारे वो रूट चार्ट भी हमने बना रखा है और रूट चार्ट के माध्यम से हम वो जो दूरस्थ प्लेस पर भी समय पूर्वक हम वो वैक्सीन को डिलीवर। बात करें करौली की सापोट्रा से, जहां गुंडागर्दी का आलम यह है कि हाईकोर्ट के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक सेवानिवृत्त शिक्षक के प्लॉट पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जबकि मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। सेवानिवृत्त शिक्षक रमेश चंद्र शर्मा का कहना है कि उनका एक निजी प्लॉट है जिसका खसरा नंबर 66/2 है, जिस पर अवैध रूप से निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसकी FIR सापोट्रा थाने में दर्ज करवाई गई, जिसका नंबर है 16/19। पारिवारिक झगड़ों के कारण इस प्लॉट को लेकर घनश्याम पुत्र रामजी लाल राजेश पुत्र हरिनंद शर्मा द्वारा करौली अदालत ने सन 1988 से 2005 तक कई मुकदमे विभिन्न न्यायालयों में चलाए, जिसमें सभी न्यायालयों से निर्णय शिक्षक के पक्ष में 2005 में हो चुके थे। उल्लेखनीय है कि शीतकालीन छुट्टी में शिक्षक अपने परिवार के साथ घूमने गया था। उसके बाद पीछे से बदमाशों ने कब्जा कर अवैध निर्माण कर दिया, जिसकी सूचना सेवानिवृत्त शिक्षक ने सापोट्रा थाने में दी और मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। अब शिक्षक ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके निजी प्लाट पर अवैध निर्माण रोका जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खबर जयपुर से, जहां संत श्री हनुमानदास जी महाराज का गोलोकवान मधुर दास श्री पागल बाबा की बगीची गलता जी जयपुर में 50 वर्षों से पंचमुखी हनुमान अनपेश्वर महादेव की सेवा करने वाले संत श्री हनुमानदास जी महाराज का गोलोकवान 12 जनवरी को हो गया, जिसका अंतिम संस्कार श्री हनुमानदास जी के गुरु भ्राता बाहुबल द्वारा चलाए जा रहे श्री बलदेवाचार्य जी महाराज, श्री सुदर्शन दास जी महाराज, श्री सियाराम जी महाराज, श्री संतोष दास जी महाराज, श्री ब्रह्माचार्य जी महाराज व श्री विनोदा दास जी महाराज और श्री चरण दास जी महाराज व जयपुर मंडल के संत महंतों के सानिध्य में मधुर धाम पागल बाबा की बगीची में महेश दास कृष्णदास शिष्यों द्वारा श्री हनुमान दास जी महाराज को मुखाग्नि दी गई, जिसकी श्रद्धांजलि सभा 14 जनवरी को दोपहर 1 से 3 बजे रखी गई है। बात करेंगे बीकानेर के कोलायत की, जहां किसान विरोधी के बिलों में आज कोलायत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष रूपाराम मेघवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान नेशनल हाईवे 11 नोखड़ा टोल प्लाजा पर पहुंचे और दिल्ली में चल रहे आंदोलन में किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। मेघवाल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाती तब तक ये धरना जारी रहेगा। आज 14 जनवरी 2021 को नोखड़ा टोल को फ्री करने के लिए किसान सब संगठित हुए हैं। किसानों की जो मांग है 3 काले कानून को मोदी सरकार वापस लेवे। अगर मोदी सरकार इन 3 कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक नोखड़ा के आसपास सभी किसान एकजुट होकर यहाँ संघर्ष जारी रखेंगे। टोल फ्री रहेगा और हम सब किसान एकजुटता से संघर्ष करते रहेंगे। जय किसान, जय हिंद, जय जवान। बात कर लेते हैं भीलवाड़ा की, जहां मकर संक्रांति के पर्व पर आज हरि सेवा धाम के महामंडलेश्वर हंसाराम ने गरीबों की सेवा के लिए कंबल और प्रसाद का वितरण किया। सुख चाहो तो मेवा करो के उद्देश्य को लेकर हरि सेवा धाम के गरीबों के लिए 4 गाड़ियों को रवाना किया गया। यह गाड़ियां शहर के गरीब में क्षेत्र में कंबल और प्रसाद वितरण करेगी, जिसमें कि सर्दी में उन्हें राहत मिले और वह मकर संक्रांति का पर्व भी मना सके। हरि सेवा धाम के महामंडलेश्वर हंसाराम ने कहा कि हरि सेवा धाम कोरोना लॉकडाउन से गरीबों की सेवा का कार्य कर रहा है। आज भी मकर संक्रांति का पर्व दान पुण्य के लिए महत्वपूर्ण है। हरिओम। हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर। सुख चाहो तो सेवा करो, सुख चाहो तो सिमरन करो। आज मकर संक्रांति पर्व पर, मकर संक्रांति उत्तरायण, सूर्य नारायण दक्षिणायन से उत्तरायण आ रहे हैं, उसमें अपने आप में दान का बहुत बड़ा महत्व है। हरि सेवा उदासीन आश्रम आज खिचड़ी प्रसाद, तिल गुड़ के लड्डू, फल फ्रूट, गरम टोपे, कंबल, खेस, मास्क और सिक्के, ये सब चीज
आज निराश्रित व असहाय लोगों के साथ मकर संक्रांति पर्व मनाने जा रहे हैं। मकर संक्रांति का दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है। उससे शरीर की व्याधियां दूर होती है और जो उत्तरायण सूर्य आता है शरीर में, जो सूर्य के सामने हम लोग खेलते हैं, पतंग उड़ाते हैं, गिल्ली डंडे खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं या और खेल खेलते हैं, इसीलिए कि सूर्य की किरणों के नीचे आज दान पुण्य और सूर्य के नीचे जितना देर रहेंगे उतना उसका फायदा मिलता है। इसीलिए सूर्य नारायण आज से दिन बड़े हो जाएंगे। सूर्य उत्तरायण में हो रहा है इसीलिए। और आज जो हम लोग कोरोना काल के कारण जब से सेवा की है, ये सेवा निरंतर चल रही है हरि सेवा आश्रम से। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।